पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहां लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4-4 PhD की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी की इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी है, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूं, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगी तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से, जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा सके। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनर। बात तो सही है।